भगवान है, ये वृंदावन से आए हैं। এটা হচ্ছে সাক্ষী গোপালের মন্দিরের বাইরের দৃশ্য। স্মৃতি সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা চলে এসেছি সাক্ষী গোপাল মন্দির। আমাদের সঙ্গে থাকো, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলো না, কোথা থেকে দেখতে জানাতে ভুলো না। আমাদের সঙ্গে থাকো, পুরো ভিডিও দেখতে। এটা হচ্ছে সাক্ষী গোপালের মন্দিরের বাইরের দৃশ্য। একটা চূড়ো, একটা রথের চাকা রয়েছে। এসেছি আমরা, এখন রয়েছি সাক্ষী গোপাল মন্দিরে। সাক্ষী গোপাল মন্দিরের এই হচ্ছে বাইরের এরিয়াটা। लिमिटेड बात है, और भी जो इसका चार्ज में है वो अभी गया है चंदन यात्रा के लिए। এই হচ্ছে পুরো মন্দিরটা। भगवान है, ये वृंदावन से आए हैं। इनका स्टोरी क्या ना, वृंदावन में एक उनिवामन राजा रहते थे, तो उनका जो माता जी है वो चाहते थे कि एक अच्छा कृष्ण मंदिर बनाने के लिए, इसलिए उनके छोटे बेटे को बोले कि कृष्ण मूर्ति बनाओ। तो उन्होंने बहुत सारा मूर्ति बनाया, लेकिन उनको कुछ भी पसंद नहीं आया। एक दिन रात को उनको स्वप्नादेश हुआ कि जंगल के अंदर बांसुरी का आवाज़ आ रहा है, तो उन्होंने सैन्य को भेजा। तब सैन्य सामान गए जंगल के अंदर, तो वहाँ पर एक गुफा से उनको चंदन और कर्पूर का बास आया। तो अंदर जाके देखे तो यही कृष्ण मूर्ति वहाँ पर थे। तो उन्होंने जब रानी जी को बताया, तो रानी जी ने वो मूर्ति जंगल के गुफा के अंदर से लाके वृंदावन में एक मंदिर बनाकर वहाँ पर रखा था। वो वृंदावन बिहारी लाल बनकर रहे। फिर कांची के दो ब्राह्मण गए थे धर्म करने के लिए वृंदावन। तो जो बड़े थे, गुरु थे, उनका शरीर खराब हो गया, तो शिष्य ने उनको सेवा करके ठीक किया। फिर वो बोले कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोले, जो गुरु थे वो बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरा सेवा किया तूने। फिर शिष्य ने बोला कि आप जो खुशियाँ देंगे। तो वो बोले कि मेरा सबसे बड़ा चीज़ है मेरा बेटी को तुम्हारे साथ में शादी करूँगा। वो जो शिष्य था वो वृंदावन में बोले कि आप तो घर जाकर भूल जाएंगे। नहीं, जो वृंदावन बिहारी लाल है वहीं पर मैं साक्षी करता हूँ कि मैं आपको मेरा बेटी के साथ शादी करवाऊंगा। जब वो कांची लौट गए, तो कांची में वो मना करे कि नहीं, मैं मेरा बेटी के साथ तुम्हारा शादी नहीं करूंगा। तो क्या प्रूफ है? तो महाराज के पास ये बात गया। तो महाराज जी बोले, क्या प्रूफ है कि ये इन्होंने बोला था? वो जो शिष्य है वो बोले कि ये वृंदावन में साखी भरे थे। तो महाराज ने बोला, जाओ बुला के लाओ वो साखी, जो भगवान है कृष्ण भगवान, बुला के लाओ। फिर वो वृंदावन गए, उनके शरण में चले गए। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान ने स्वप्नादेश किया उन शिष्य को कि मैं तुम्हारे साथ साखी देने के लिए कांची जाऊँगा वृंदावन से। सुबह नहाकर तुम चलो, तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे जाऊँगा। मेरा बांसुरी और नूपुर की आवाज़ सुन के तुम चलना, पीछे नहीं मुड़ोगे। पीछे देखोगे तो मैं वही पाषाण मूर्ति, पत्थर मूर्ति बन जाऊँगा। फिर शिष्य ने वृंदावन से नहा के चला, और बांसुरी का आवाज़ और नूपुर का आवाज़ उनको सुनाई देता रहा। वो चले, लेकिन जब कांची पहुँचे, जो कावेरी नदी है, वहीं पर उनका जो नूपुर के अंदर बालू घुस गया, तो सुनाई नहीं दिया। तो वो पीछे मुड़कर देखा तो कृष्ण भगवान जैसे मूर्ति हैं ऐसे मूर्ति बनकर रह गए। तो बहुत रोया। फिर महाराज को बोला। महाराज जब सामंत भेजे, तो सामंत ने देखा कि नहीं, वो जो वृंदावन की मूर्ति है यहाँ पर वहीं कांची के कावेरी नदी में है। जो महाराज को बताया, तो महाराज खुदा के दर्शन किए और वही मूर्ति लेकर वो कांची में वही गोविंदा मंदिर बना के रखे, और वही ब्राह्मण के जो बेटी है उनके साथ, शिष्य के साथ शादी कर दिया। फिर क्या ना, जो पुरी गजपति महाराज हैं, पुरी उनका स्टोरी फिर पुरी में आती है। तो गजपति महाराज हैं, वो क्या ना, पद्मावती जो है कांची के महाराज, उनके बेटी को वो सब प्यार करते थे। उन दोनों भी शादी के लिए राजी थे। जब कांची के महाराज ने आया पुरी में, वो गजपति महाराज क्या करते हैं देखने के लिए रथ यात्रा में,
तो उन्होंने देखा कि ये झाड़ू लगाते हैं रथ के बाहर। वो तो शिवानंद जी का सेवा था, लेकिन वो जो कांची का महाराज है वो बोले कि तुम तो चंडल का काम करते हो, तुम्हारे साथ मेरे बेटी को मैं शादी नहीं करूँगा। फिर गजपति महाराज ने जगन्नाथ जी के शरण में गए। वो बोले कि मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि तुम चंडल का काम कर रहा हूँ, तो मैं कांची आक्रमण करूँगा। फिर जगन्नाथ जी वो भी आशीर्वाद दिए, हमारे पुरुषोत्तम जी जो महाराज हैं पुरी के, वो कांची आक्रमण किए। तो कांची आक्रमण करके वहाँ से पद्मावती जी को लाके पुरी में शादी कर किए थे। वो रानी बनकर यहाँ पर रहे, और वहीं कांची से ये गोपाल मूर्ति, बट गणेश, भंड गणेश की मूर्ति लाए थे। तो ये मूर्ति को गोपाल जी मूर्ति जो साखी गोपाल में है, इनको लाकर पहले पुरी में रखे थे। फिर वहाँ पर ये क्या ना प्रसाद को सब पहले से ग्रहण कर लिया। तो जगन्नाथ जी स्वप्न दृष्टि किए कि इस मूर्ति को और कहीं जाकर रखो। फिर इस मूर्ति को कटक में रखे थे, फिर मुसलमान राजा ने आक्रमण किया। फिर इस मूर्ति को लेकर खोर्धा में रखे थे, फिर वहाँ पर भी मुसलमान आक्रमण किए। फिर इस मूर्ति को एक कंतलवाई, रथीपुर ऐसे जगह में छुपा के रख कर फिर ये साखी गोपाल का मंदिर जब एक ब्रह्मचारी महाराज कंप्लीट किए, यहाँ पर आके रखे। तो ऐसे ये साखी गोपाल के जो महाराज हैं, ये वृंदावन से कांची पूरी ऐसे 11 जगह घूम घूम कर साखी गोपाल मंदिर में आकर आए। क्यों आए? क्योंकि ये गुप्त वृंदावन है। यहाँ पर भगवान साखी गोपाल ने स्वप्नादेश किया था कि ये गुप्त वृंदावन है, इसलिए मैं यहाँ पर पधारा हूँ। तो आप सब जरूर आइए साखी गोपाल में और हमारे गुप्त वृंदावन में। जय गोपाल, राधे राधे। हाँ, तमाल वृक्ष दो तरह के दिखते हैं, एक अलग कृष्ण तमाल और राधा तमाल। राधा तमाल जो है उसमें फूल होते हैं, फल होते हैं। कृष्ण तमाल फूल होते हैं, फल नहीं होते। तो ये जो कृष्ण तमाल है ये सिर्फ वृंदावन में दिखाई जाता है, और ये भगवान कृष्ण को छाया प्रदान करने के लिए ये पेड़ वृंदावन से आया था। और जो 4 धाम के लोग आते हैं तो यहीं पर साखी, इसका फेरा लगाकर यहीं पर साखी भरते हैं। और जो मन में है, किसको नौकरी चाहिए, किसको बेटा चाहिए, किसको शादी होना है, यहीं पर मन्नत रख के जाते हैं, मन्नत पूरी होता है तो यहाँ पर रख के भगवान का नटवर वेश करते हैं और सरमाखन का प्रसाद चढ़ाते हैं। ये पेड़ के बारे में हमारा विश्वास नहीं हुआ, ये पेड़ बहुत फिर क्या हुआ ना, ये नारायण प्राप्त हो गया पेड़, मतलब पूरा निश्चित हो गया। बोलते हैं नारायण प्राप्त। यहाँ पर यज्ञ हुआ, मेरा विश्वास नहीं, जो भी मेहनत है यहाँ पर। এই গাছে কথিত আছে वो माया है, ठीक है ना, बहुत माया भी है कृष्ण भगवान। हम लोग का लाइफ में भी देखिए, अब अगर हमको बोलिए ना पीछे का मत देखने के, कुछ देर बाद आप हमको आपको नहीं देख पाएंगे। जो माया भी हो लाइफ में भी साथ है, वो मुझे अच्छा लगा। जितना सारा डॉक्टर सबका ध्यान ले लेते हैं, तो वो आपको परीक्षा करने के लिए कभी कभी तकलीफ देंगे, पानी में इधर तक डुबा देंगे, तभी भी आपको रखना चाहिए। আমরা এখন চলে এসেছি সাক্ষী গোপাল মন্দির। আমরা পুরো মন্দিরটা ঘুরে দেখবো, ঠাকুর সম্পর্কে শুনবো। আমাদের সঙ্গে থাকো, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। চন্দন গাছ, সাদা চন্দন গাছ, পাতাগুলো দেখো খুবই সুন্দর। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো ভিডিওগুলো। কোথা থেকে দেখছো জানাতে ভুলো না। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, আমাদের সঙ্গে থাকো। ধন্যবাদ।